हाँ जी, शुरू करते हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 7 क्वेश्चंस. Question number 1. Puneet wanted to grow banana plants. Based on your knowledge on plant reproduction, should he opt for seeds or any alternative method of reproduction? Justify your answer. तो bananas basically हम vegetative propagation we'll prefer as the mode of reproduction. Why we want to prefer that? Because seedless bananas जो होंगे एक तो जल्दी प्रोड्यूस होंगे, मोर यील्ड, हाई यील्ड, एंड ऑफ कोर्स द प्लांट्स आर गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर. हमने यही पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एप्लीकेशंस में. ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग ऑफ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन बिकॉज हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, तो वेरिएशंस बहुत कम होंगी इसमें. ठीक है, बिकॉज जनरली माइटोटिक सेल डिवीजन से बनते हैं और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं आपके पास. व्हाट कॉजेज वेरिएशन? एरर्स इन द डीएनए. एंड आर वेरिएशंस गुड और बैड? तो वेरिएशंस गुड होंगे बिकॉज वो जनरली सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छे हैं, बट वेरिएशंस बैड होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन, जैसे आप फॉर कंजम्पशन पर्पस के लिए यू आर प्रोड्यूसिंग द बनानास, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस अगर एक बार आ जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीबडी गेट्स यूज टू इट और अडेप्टेड टू इट, सो दे आर बैड इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट इज द इमेज शोन बिलो शोज अ बनाना प्लांट विच इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ सकर्स. तो यहाँ पे सकर्स जो है आपके पास ये यंग स्टेम्स या यंग शूट्स ही होंगे, स्मॉल प्लांट स्टेम आउट ग्रोथ. ठीक है, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो नेम हो जाएगा इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये. लिस्ट 2 एडवांटेजेस द फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग दिस टाइप. तो हमें पता है 2 यूजेस क्या होंगे. एक तो यील्ड जल्दी प्रोड्यूस होगी. अब आपने जब भी क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स की बात की होगी कि डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि आपके पास एक जैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स हो, हाई यील्ड हो, दोनों चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे. आपकी प्रोडक्शन जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू द प्लांट जो सीड से ग्रो करेंगे, और दूसरा आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल आपको प्लांट्स मिलेंगे. द अवर प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स. एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तो मेल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स मेल फ्लावर्स. ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होगा आपके पास, मेल फ्लावर का काम क्या होगा, वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, और वो पोलन ग्रेन्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और विंड और डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है उसके थ्रू वो आगे जा सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है बनाना में. जो वाइल्ड बनानास होते हैं, अब जनरली जो हम कंज्यूम करते हैं वो सीडलेस बनानास प्रेफर करते हैं हम, बट वाइल्ड वेराइटी ऑफ बनाना हैज़ दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना नॉट एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल? तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आपके पास एरर्स इन द डीएनए तो रहेंगे. इवन अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें भी 100% वी डोंट से दे आर आइडेंटिकल, क्लोजली दे आर आइडेंटिकल. तो डीएनए में एरर्स इन द डीएनए के कारण दे आर गोइंग टू बी द एरर्स इन द डीएनए. ठीक है, नेक्स्ट द इमेज बिलो शोज अ डेवलपिंग फीचर्स इन द मदर्स वूम्ब. The developing fetus is connected to the placenta by means of umbilical cord. तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास umbilical arteries है, umbilical vein है और umbilical cord है, और ये placenta है आपका, तो placenta के थ्रू connected है. Name 2 substances that move through the blood vessels. अब basically placenta जो है it is going to help out in the movement of the nutrition. क्या क्या मूव कर सकता है मदर से? न्यूट्रिशन मतलब आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और अगर फीटस की साइड से बोलें तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजीनियस वेस्ट मूव कर सकता है. इफ़ द प्लेजेंटा हैज़ लेस विलाई, हाउ विल इट अफेक्ट बेबीज ग्रोथ? तो हमें पता है कि जो विलाई है वो सर्फेस एरिया उसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सर्फेस एरिया का मतलब है कि मोर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कैन अकर. अगर विलाई कम होंगे तो सर्फेस एरिया भी कम हो जाएगा, तो कम लेस ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी एक्सचेंज्ड. इसका मतलब बेबी की ग्रोथ जो है वो इट विल नॉट बी मच. तो ऑफकोर्स जो ग्रोथ होगी उसकी वो अफेक्ट होगी. बेबी कैन बी, माइट बी अंडर वेट और अनहेल्दी, माइट बी, हम हमेशा पॉसिबिलिटी में लिखते हैं आंसर्स को. नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. यूट्रस में. एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज अडेप्टेड फॉर नरिशिंग द बेबी. तो हमने पढ़ा हुआ है यूट्रस के फीचर्स कि यूट्रस में आप बोलोगे थिक लाइनिंग है, स्पॉन्जी और रिचली सप्लाइड होगा ब्लड वेसल से,
है ना, और यूट्रस में ही आगे प्लेजेंटा बनेगा. इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द सेम थिंग अगेन, वील राइट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, and it will help in the growth and development of the baby. Some of the fetal cell fall off into amniotic fluid. ये आपका amniotic fluid है, बेबी के अराउंड जो है फ्लूइड ये. And can be fetus के around, sorry, not baby, can be collected by careful procedure. The cells were screened and found to contain XY chromosome. What is the sex of the fetus? तो XY का मतलब है कि मेल चाइल्ड है, मेल फीटस है. How is this prenatal sex determination misuse? तो ये तो हमें पता है कि prenatal sex determination misuse होती है. People misuse it to abort the female child, the female fetus, female feticide is very very common, which is going to disturb the overall sex ratio. ठीक है. नेक्स्ट इज अ फार्मर वांट टू ग्रो बनाना. वही आ गया सेम, बनाना प्लांट्स जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे. तो क्या करोगे, रीजनरेशन नहीं हो सकता, बडिंग नहीं हो सकता, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिकॉज इसमें हमें जेनेटिकली ऑलमोस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलर मिलेंगी स्पीशीज. Next assertion, probability of survival of organism through sexual reproduction is more than the organism through asexual mode of reproduction. True है ये statement. Variation provide advantages to the individuals for survival. ये भी true है. तो दोनों statements correct है और एक दूसरे को support कर रही है. क्यों? क्योंकि जितना sexual mode of reproduction में variation ज़्यादा produce होंगी, तो कोई भी population, if there is going to be any change in the temperature, कोई भी टेम्परेचर तो एक एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी स्ट्रेस होता है, टेम्परेचर हो गया, डिजीज़ हो गया, कोविड की एग्जाम्पल आपको याद होगी, तो उस केस में ऐसी पॉपुलेशन या स्पीशीज़ ज़्यादा सर्वाइव करती हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुई होती हैं, बिकॉज वेरिएशंस प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ 2 DNA. द ऑफस्प्रिंग और द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू गेट DNA फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. ठीक है जी. स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन. तो ये तो हमें पता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो जाइगोट होगा वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में. ठीक है, मतलब आपका जो ओव्यूल है, यहाँ पे ओव्यूल डेवलप हो जाता था सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती थी फ्रूट में, और उसके बाद जितने भी आपके पास नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते थे, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ये सब क्या होते थे, श्रिवल ऑफ हो जाते थे, मतलब गिर जाते थे, झड़ जाते थे. दे आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ. नेक्स्ट इज गिवन बिलो अ सर्टेन सिचुएशन, यू हैव टू एनालाइज देम एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन. क्या इम्पैक्ट होगा इनका. Testes of a male boy are not able to descend into scrotum during his embryonic development. ये इन्होंने आपको एक फैक्ट भी बता दिया यहाँ पे कि जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन, डिसेंड मतलब नीचे स्क्रोटम में आ जाता है. अगर वो डिसेंड डाउन नहीं करेगा स्क्रोटम में तो क्या होगा. स्क्रोटम का रोल क्या था, इसका टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस था ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके. तो अगर टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं किया तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, विच इज़ you can say can lead to reduced fertility or infertility in the adulthood. Vast difference of a man is plugged. तो ये तो हमने वेसेक्टोमी में भी देखा हुआ कि अगर वास्ट डिफरेंस को प्लग कर दिया तो वास्ट डिफरेंस क्या है, इज दैट इज द मेन चैनल विच इज गोइंग टू मूव द स्पर्म, मैच्योर्ड स्पर्म को लेके जाता है यूरेथ्रा तक वास्ट डिफरेंस. ठीक है, तो अगर वो प्लग कर दिया तो फिर स्पर्म will not be able to move again, it will lead to infertility. Prostate and seminal vesicle are not function. देखो जी, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का फंक्शन बताया हुआ है मैंने. आपके पास क्या क्या था, बेसिकली ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का काम है स्पर्म को एनर्जी देना और उसको एल्कलाइन रखना, बिकॉज इट हैज़ टू मूव टू द वेजाइनल ट्रैक विच इज़ हाईली एसिडिक. ठीक है, अब इसमें मैंने लिखवाया भी हुआ था, अगर आप देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग इट, प्लीज़ गो थ्रू NCERT हाईलाइट्स. एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता होगा. प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन बनाएगा इसको, और सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फ्रक्टोज. ठीक है, तो इफ़ दे आर नॉट फंक्शनल देन दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प इन द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म को एनर्जी नहीं मिलेगी, मोटाइल मतलब मूव नहीं कर पाएगा. तो अगेन ये तीनों के इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे कि दे विल लीड टू इनफर्टिलिटी और वेरी लो फर्टिलिटी. एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल. तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें पता है क्या होगा,
menstruation will occur. Placenta does not attach to uterus optimally, मतलब अटैच हुआ है पर प्रॉपरली अटैच नहीं हुआ. तो प्लेजेंटा का रोल क्या था? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब कुछ बेबी द फीटस को प्रोवाइड करना. ठीक है, तो अगर प्रॉपरली अटैच नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फीटस की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट हो सकती है, या फिर इट कैन इवन लीड टू मिसकैरेजेस. ठीक है, इट माइट लीड टू, अगेन प्रोबेबिलिटीज पे आंसर लिखेंगे हम. नेक्स्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल इन प्लांट इज जाइगोट. तो देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल फीमेल के मीट होगा. पोलन ग्रेन, स्पर्म एंड एग्स, यहाँ पे पोलन ग्रेन आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है आपके एंथर्स में बेसिकली आपके पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो मियोटिक डिवीजन करके पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे. In which form is the information for inheritance of features of transmitted from one generation to another? तो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है? जीन की फॉर्म में या डीएनए की फॉर्म में? ठीक है, ये लिख देंगे हम इसमें आप बता सकते हो कि जो आपके पास डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उसमें जो हर एक स्ट्रैंड होगा वो सिग्निफाई करेगा, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन एंड अमीबा एंड लिशमेनिया. तो बाइनरी फिशन में हमने क्या किया था, हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं. बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड लिशमेनिया, ये देखो, ये आपके पास क्या था, अमीबा में आप देख सकते हो कि इरेगुलर फिशन हो रही है. तो इनके अगर मुझे डिफरेंस लिखने होंगे तो मैं क्या लिखूंगी, अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिशन और आपके पास लिशमेनिया में रेगुलर प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल फिशन हो रहा है. अमीबा में कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, आपके पास एक डेफिनेट ओरिएंटेशन है लिशमेनिया में. ये हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में. फ्रेगमेंटेशन कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब जब ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पे दोनों केसेस एक्सप्लेन करोगे कि सिंपल मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हो गए. तो हमारे में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, आप अपना हाथ काट दो और उससे एक न्यू ह्यूमन बीइंग बन गया, पॉसिबल नहीं है ना. तो हम लिखेंगे कि कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होगा, तो उसमें इवन ब्रेकिंग अ पर्टिकुलर बॉडी पीस इज नॉट गोइंग टू हेल्प आउट. उससे दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता पूरा ऑर्गेनिज्म. जबकि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ केसेस में, ओनली फ्यू एग्जाम्पल, जैसे स्पाइरोगायरा है जहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि बॉडी डिज़ाइन उसका एक जैसा ही है. तो उस केस में क्या होगा कि इफ़ एनी फ्रेगमेंट इज ब्रोकन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बट फ्रेगमेंटेशन में फिर हम आगे बोलेंगे कि ये एक्सीडेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ये मैंने वीडियो में भी समझाया है कि ये ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है. एक्सीडेंटली फ्रेगमेंट बन गया तो रिप्रोड्यूस हो जाएगा. द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाई मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये तो सीधा सीधा ही है आपके पास. और ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स आपको दे रखी है एनसीईआरटी में. अगर आप देखोगे तो ये शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स, देखो शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स, ये हो जाएंगे आपके पास. क्यों? क्योंकि इनकी स्टेम कटिंग करके डायरेक्टली आप यू कैन हेल्प इन द प्रोपोगेशन. बाकियों में आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी कि डायरेक्ट नहीं है आपके पास. मस्टर्ड हो गया, इसमें तो मस्टर्ड ही है, ये पपाया है, ये सीड्स के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होगी. इसके बाद है द पार्ट ऑफ द सीड विच इज़ द सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज कॉटिलिडन, रेटिकल, प्लूम्यूल, एम्ब्रियो. कॉटिलिडन हो जाएगा आपके पास. आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा इसका कि आपके पास जर्मिनेशन के टाइम ये रेडिकल फ्यूचर रूट बनाएगी, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट बनाएगा आपका, और कॉटिलिडन जो है वो फूड स्टोर करता है. नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो हाउ पोटैटोज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो पोटैटोज में क्या करना है आपने, एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी में दे रखी है. ये देखो, ये वाली एक्टिविटी 7.5 की बात हो रही है. आपने पोटैटो को कट करना है. यू वुड हैव सीन द ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो. ट्यूबर्स के थ्रू, आइज के थ्रू, बड्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू पोटैटो जो है वो कैसे ग्रो करेगा. आपने एक्टिविटी में क्या बताना है कि इसको लिया, पीसेस में कट किया, सो दैट एवरी पीस शुड हैव द बड और द आइज ऑन इट. उसको आप किसी मॉइस्ट क्लोथ में रख दो या उसको किसी मिट्टी में रख दो. यहाँ पे तो उन्होंने कॉटन, स्प्रेड सम कॉटन ऑन द ट्रे, दैट यू कैन डू. कॉटन लो, कंडीशंस वैसी रखो, उसमें मॉइस्ट रखो उसको कुछ टाइम के लिए. यू विल बी एबल टू सी कि वो ग्रो करना शुरू कर देगा. तो दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन दिस. द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इज प्रमोटेड थ्रू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन. इलुस्ट्रेट विद एग्जाम्पल. अब ये वेरिएशन वाला पॉइंट तो वही आ जाएगा सेम
कि आपके पास जितनी वेरिएशंस होंगी पॉपुलेशन में, जितने एरर्स इन डीएनए होगा, उतना सर्वाइवल अच्छा होगा। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल ले लो बैक्टीरिया की, कि अगर बैक्टीरियाज हैं पॉन्ड में ग्रो कर रहे और उसका सडनली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और एनी अदर कंडीशन यू कैन थिंक ऑफ, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मैनी ऑफ द बैक्टीरियाज आर गोइंग टू डाई। बट कुछ बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशंस होंगी, जो सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर, वही जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे एंड देन अगेन दे आर गोइंग टू हेल्प इन द रीस्टैब्लिशिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखनी थी हमने। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग, नेम द सेल्स यूज्ड फॉर दिस रिप्रोडक्शन। तो सेल्स क्या होते थे हमारे पास? रीजनरेटिव सेल्स थे जो बडिंग में हेल्प करेंगे, और हाइड्रा के लिए आप डायग्राम बना दोगे हाइड्रा का ऐसे, और वहाँ पे बता दोगे कि रीजनरेटिव सेल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। बड बेसिकली इसकी एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होगी जिसको हम बड बोलते हैं, और उसमें रिपीटेड सेल डिवीजन होगी जब तक वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करने लग जाए। टेंटिकल्स ग्रो करेंगे, जब ये बड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लग जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड दैट्स हाउ द बडिंग अकर्स। Then is your question number 15. List 2 ways due to which variation arise in a population. State the importance of variation. तो देखो जी, 2 वेज में क्या लिखेंगे हम, वेरिएशन कैसे अराइज करती है। एक तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, बिकॉज डीएनए कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स, तो एरर्स इन डीएनए ज़्यादा होते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में भी एरर्स इन द डीएनए ही होंगे, बट म्यूटेशन कैन बी कॉज्ड, आप बोल सकते हो, जब एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज टू रेडिएशन। कोई रेडिएशंस से अगर एक्सपोज होगा कोई ऑर्गेनिज्म में भी, यूवी रेडिएशंस या एनी टाइप ऑफ रेडिएशंस, उससे म्यूटेशन होगी, एरर्स इन डीएनए हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? तो ये तो हमें पता ही है। एक तो वेरिएशन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जितना ज़्यादा होगा उतनी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा ऑफकोर्स एवोल्यूशन के लिए, आपके पास जितनी आगे नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो बेटर और इम्प्रूव्ड रहेंगी अगर उनमें वेरिएशंस होंगी, तो दे विल बी एबल टू take the environment stress. Next is name the part of flower which persist even after fruit is formed. तो फ्रूट बनने के बाद कौन सा पार्ट परसिस्ट करता है, कौन सा रहता है? ओवरी। ओवरी जो है वो आपकी फ्रूट्स में डेवलप हो जाएगी। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, तो ये तो आपके पास पेटल्स हो जाते हैं, या जिसको आप कोरोला भी बोल देते हैं, बिकॉज इट हैज़ ब्राइट कलर्स, so it is very helpful in attracting the insects for pollination. Produce pollen grains, ये तो एंथर में प्रोड्यूस होंगे। Changes into seed after fertilization, कौन होता है चेंज? ओव्यूल। After pollination, how does a male germ cell reach the ovary? Mention the significance of this event. तो ये तो हमने कर रखा है ऑलरेडी, इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एनसीईआरटी में, इट विल बी ईजी फॉर अस। हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी, ये आ गया आपके पास। अब क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर डेवलप होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गेमीट्स आर गोइंग टू ट्रेवल। तो मेल जर्म सेल्स जाएंगे ओवरी में, वहाँ जाके फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, जिससे जाइगोट बनेगा। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो है वो इट इज़ गोइंग टू हेल्प आउट एंड गिविंग द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का केस लिखना था हमने इसमें। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन? सिग्निफिकेंस है कि ये सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है बेसिकली, ये लिखोगे आप सिग्निफिकेंस में। नेक्स्ट हो गया आपका प्लांटेशन ड्राइव्स आर ऑफन कैरिड आउट ड्यूरिंग मॉनसून सीजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सच programs need saplings. Plants are propagated by sexual asexual means in the field and nurseries. अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन। सेक्शुअल के लिए फ्लावर्स, फ्लावर्स में ही आपके पास आ जाएगा मेल एंड फीमेल गेमीट। ठीक है, उसके बाद नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो जाएगा आपके पास? एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन में, सॉरी, एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन में आप लिख सकते हो लीफ हो, आपका स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया। ये हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किया हुआ है, आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ सामने लिखा हुआ है, देखो, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। दीज आर द 3 पार्ट्स जो एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोपगेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रूट एंड अ फ्लावर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो फ्लावर में क्या लिखोगे आप? रोज एंड जैस्मिन लिख सकते हो। फ्रूट में बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये भी लिखा हुआ है, देखो, ये हो गया आपके पास बनाना, ऑरेंज, या फिर रोज एंड जैस्मिन हो गया।
लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एडवांटेजेस भी मैंने हाईलाइट किए हुए। क्या क्या एडवांटेजेस थे? 3 एडवांटेजेस किए थे हमने। एक तो जो प्लांट्स अपनी कैपेसिटी लूज कर चुके हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, उनके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरे होगा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हमें मिल जाएंगे प्लांट्स। और थर्ड हो जाएगा आपके लिए, जहाँ ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसमें आपको जल्दी ये यूल बी एबल टू गेट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मोर इजीली एज कम्पेयर टू जो सीड्स के थ्रू आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है प्लांट एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट के बीच में। ब्रायोफाइलम लीफ, तो ये तो प्लांटलेट्स ही होते हैं बेसिकली। ब्रायोफाइलम में हमने देखा ना, ये आपके पास ब्रायोफाइलम के बड्स हो जाएंगे छोटे छोटे जो ग्रो करेंगे, ये तो करेक्ट है। उसके बाद पोटैटो स्टेम, यस वही पोटैटो ट्यूबर या स्टेम के थ्रू ग्रो करेगा। मनी प्लांट विद स्टेम, ये भी आपने देखा होगा कि स्टेम कटिंग कर लो उसको, आप मनी प्लांट को सॉइल पे लगा लो चाहे वाटर में लगा लो, वो ग्रो कर जाएगा। रोज़ विद द रूट, नहीं ये गलत है, तो ये आपकी ऑप्शन होगी। रोज़ जो है वो भी आप स्टेम कटिंग करके या लेयरिंग या ग्राफ्टिंग करके उसको ग्रो कर सकते हो। इसके बाद नेम द पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो कौन से फ्लावर्स के पार्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं? देखो यहाँ पे हम पेटल्स और सेपल्स की बात लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो उनका रोल सिर्फ, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो ये आपके सेपल्स जो हैं वो बड स्टेज तक हेल्प कर रहे हैं प्लांट को, और जो पेटल्स है वो सिर्फ पॉलिनेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जहाँ पोलन जो है वो एंथर से स्टिग्मा में जाएगा सेम फ्लावर के। सेल्फ मतलब उसी फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के किसी और फ्लावर में भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स मूव करेंगे एंथर से बट किसी और प्लांट में, ऑफ कोर्स सेम स्पीशीज के, स्पीशीज सेम ही होगी, सेम स्पीशीज के किसी और फ्लावर में पोलन्स ट्रांसफर होंगे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन क्या है? तो हमें पता है पॉलिनेशन जो है वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। पॉलिनेशन ओनली हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। तो एक सिग्निफिकेंस तो ये होगी कि पॉलिनेशन के कारण फर्टिलाइजेशन होगी, जिससे हमें इफ़ यू टॉक अबाउट द विल गेट लॉट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स एंड, ठीक है, तो न्यू प्लांट्स मिलेंगे हमें। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि वेरिएशंस होंगी, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा होंगी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। व्हाट इज़ द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, ये तो हम कर चुके हैं, वही पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला जो हमने किया था। क्या होगा? ओव्यूल जो है वो आपका डेवलप हो जाएगा सीड में और ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। मेंशन द रोल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है जी, टेस्टिस का रोल क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन में और टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करने में हेल्प करता है ये। स्क्रोटम का रोल क्या है? ये हम पहले भी कर चुके हैं। स्क्रोटम जो है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है उसका एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, मतलब स्पर्म की मैच्योरेशन और प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों। वैज डिफरेंस क्या होगा? वैज डिफरेंस जो है वो मैच्योर स्पर्म को थ्रू एपिडाइडिमस बोलते हैं हम, इट विल कैरी इट टूवर्ड्स द यूरेथ्रा। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल तो हम कर चुके थे कि इट इज़ गोइंग टू गिव द नरिशमेंट टू द स्पर्म। स्पर्म को जो है नरिश करेगा, फ्रक्टोज देगा, एनर्जी देगा, ऑल दिस वी कैन राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर लाइन्स। इसमें आपको रोल बताना है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो सेमिनल वेसिकल में आप लिख दोगे कि इट विल गिव द एनर्जी टू द स्पर्म, फ्रक्टोज देगा, न्यूट्रिशन देगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अल्किलाइन बनाएगा इसको इन नेचर। तो बेसिकली दोनों हेल्प करेंगे स्पर्म की मोटिलिटी में या मोबिलिटी में। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का क्या रोल होता है? देखो, एक तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब, ऐसे याद रखना, ठीक है, एक साथ। और जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होती है। तो ओविडक्ट में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, और दूसरा ये हेल्प करता है ओवम को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। टेस्टिस का रोल हम कर चुके हैं अभी पिछली क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपके पास। एनी वॉज कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाय वाटरमेलन। शी ग्रू 25 वाटरमेलन प्लांट्स इन बोथ ग्लास हाउस ए एंड ग्लास हाउस बी।
अब यहाँ पे इसने पॉलिनेटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए सिर्फ ग्लास हाउस ए में, ठीक है। पॉलिनेटर्स मतलब कि आपके जैसे इंसेक्ट्स हो गए, वो पॉलिनेशन करवाएंगे। अब व्हाट डिफरेंस विल शी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन द 2 ग्लास हाउस, एक्सप्लेन विद द रीजन। तो क्या होगा, आपके पास जो ग्लास हाउस ए होगा, ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा वाटरमेलन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि आपके पास पॉलिनेटर्स हैं वहाँ पे। पॉलिनेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट की यील्ड बढ़ेगी। और बी में हम बोलेंगे क्योंकि पॉलिनेशन नहीं है तो उसका रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी लो रहेगा और फ्रूट की यील्ड भी कम होगी। लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल अकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड। ये वही पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पूछ लिया आपसे, क्या क्या थे। ओवरी एनलार्ज हो जाएगी, इट विल चेंज इनटू फ्रूट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा और जितने भी आपके नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, सेपल्स, पेटल्स वगैरह, ये श्रिवल ऑफ कर जाएंगे, ये गिर जाएंगे नीचे। नेक्स्ट है डिफाइन प्लेजेंटा, स्टेट द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ प्लेजेंटा इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड ह्यूमन बीइंग। तो प्लेजेंटा बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक टेम्पररी डिस्क शेप्ड ऑर्गन होता है जो फॉर्म होता है ऑफ कोर्स बिटवीन यूट्रस एंड द फीटस। प्लेजेंटा का क्या रोल रहेगा, देखो हम डायग्राम से समझते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आपको दिख रहा है प्लेजेंटा जो है वो किस में हेल्प करेगा। अब मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प आउट इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ले लो आप यहाँ वाइटामिन्स, मिनरल्स, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होंगे। और फीटस की साइड से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो रिमूव होंगे। तो ये इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प आउट इन सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स जो फीटस के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होंगे। इवन ये एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो ये आपको दे रखा है। This is all about placenta. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi और ये सारा आपके पास आ गया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट होंगे। तो विल राइट ऑल दिस। क्या होगा प्लेजेंटा, आपके पास एक टेम्पररी डिस्क शेप्ड ऑर्गन होगा जो यूट्रस में होगा और मदर और फीटस को कनेक्ट करेगा आपस में। इसका स्ट्रक्चर एंड रोल क्या हो जाएगा, तो रोल में हम लिख देंगे क्या क्या रोल होगा आपके पास प्लेजेंटा का। एक तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर पाएगा, फीटस की साइड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट लिख देंगे हम, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। उसके बाद प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह हेल्प करेगा। तो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प आउट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द ग्रोथ। इसमें जो विलाई है वो आप लिख सकते हो कि उसमें ऑफकोर्स ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी तो एक्सचेंज ज़्यादा पॉसिबल होगा, ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द 2 रोल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन के क्या रोल्स हो सकते हैं, दो, ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पूरा वीडियो में। और अभी भी अगर किसी को डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ गो check the video, read the NCERT highlights and then come back and see how much you are aware of. क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है ये। व्हाट आर द रूल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, तो एक तो हम लिख देते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्पफुल होंगे ये, और दूसरा हम लिख देते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होंगे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन और मैच्यूरेशन दोनों। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये तो डायरेक्ट है, आप यहाँ पे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों लिखोगे विद 2 to 3 examples of it. Last question is list 3 categories of contraceptives and give 1 example of each. तो contraceptives की examples तो मैंने करवाई हुई हैं, आपके पास example भी और method भी, मैकेनिकल या बैरियर मेथड, सर्जिकल, केमिकल एंड IUCD। ये आप एक बार चेक कर लेना वीडियो में अगर इसमें डाउट है कोई आपको, तो 1 example of each, ठीक है। That's it for now, ठीक है जी, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, ओके, बाय बाय।